ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का आजादी का अमृत हमारे खास प्रोग्राम में। डॉक्टर अरुण जी आपके पास आती हूँ, आज के भारत के बारे में कुछ सुनाइए जरा। जरूर मैं सुनाऊंगा। एक बार पुनः आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत आभार मेनका जी। और आज के भारत की बात करें तो नीरज चोपड़ा आज का भारत है और मैं सुनाना चाहता हूं कि ये आज का भारत क्या करेगा। वंदना कटारिया भी है जी, लेकिन इन्होंने बात कर ली बेटियों की तो मेरा भी फर्ज बनता है कि उस बेटे को सलाम करूं कि सन 21 में हमने भी ऐसा नीरज देखा है। सन 21 में हमने भी ऐसा नीरज देखा है, युगों तलक जो याद रहेगा ऐसा भाला फेंका है। युगों तलक जो याद ऐसा भाला फेंका है और मैं फिर सोने पे जाके लगा है। मैं फिर बात करता हूं भारती की वंदना करने के लिए, क्योंकि इस देश की वंदना से बड़ा कोई वंदना नहीं है। मैं वंदना करना चाहता हूं न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड के इस चैनल पे कि इस पे जन्म क्यों लेना है मुझे बार बार कि जन्म मिले शत भारत में रिपु दर्प दलूं इस पे बलि जाऊं। जन्म मिले शत भारत में रिपु दर्प दलूं इस पे बलि जाऊं और हस्त उठा असी दुश्मन को हर बार हतूं सिर काट गिराऊं। और माँ धरती यदि मांग करे, क्या कर सकता हूं मैं कि माँ धरती यदि मांग करे बिन सोच किए निज शीस चढ़ाऊं। क्या बात। और मृत्यु वरूं हंसते हंसते जननी सूची कोख न किंतु ल जाऊं। मृत्यु वरूं हंसते हंसते जननी सूची कोख न किंतु ल जाऊं। और क्या करना चाहिए कि वीर रही वसुधा अपनी यह सिंह जाने मृत स्वान नहीं रे। क्या बात है। वीर रही वसुधा अपनी यह सिंह जाने मृत स्वान नहीं री। और शक्ति यहाँ संचित इतनी जिसका जग को अनुमान नहीं री। आप बात कर रही थी कि इस भारत की बात कीजिए। मैं बताना चाहता हूं पूरे विश्व की शक्तियों को कि वीर रही वसुधा अपनी यह सिंह जाने मृत स्वान नहीं री। और शक्ति यहाँ संचित इतनी जिसका जग को अनुमान नहीं री। और वक्र न दृष्टि करो इस पे, क्या बताना चाहता हूं मैं कि वक्र न दृष्टि रखो इस पे यह जीवित है शमशान नहीं री। और जाग गया यदि नींद गई फिर शेष बचे नहीं जान तेरी री। जाग गया यदि नींद गई फिर शेष बचे नहीं जान तेरी। और फिर मैं चीन पे समाप्त करना चाहता हूं, अपने बाड़ी को अल्प विराम देना चाहता हूं। हाँ कि चीन पर समाप्त कर रहे हैं, चीन को समाप्त करने का बीड़ा उठा लिया। दोनों करना चाहता हूं न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड पे कि चीन वृथा चिचियाना यहाँ। चीन और चिचियाना। हाँ जी, देखिए आप अलंकार का प्रयोग देखिए कवि का कि चीन वृथा चिचियाना यहाँ सुन भारत करता सिंह सवारी। और भारत का एक बालक भी यह मान की है नित 100 पर भारी। और झेल सके बल है न तुझे सच में मूर्ख एक छींक हमारी। पत्थर साजन वक्ष यहाँ और तू रखता अति कुंद कटारी। पत्थर साजन वक्ष यहाँ और तू रखता अति कुंद कटारी। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आप कवियों की ऐसे ही शब्दों की वजह से वीर सपूत हंसते हंसते चले जाते हैं और माताएं अपने सपूतों को देश पर न्यौछावर कर देती हैं। वाह, कमाल की बात आपने कह दी। और मेनका जी, मैं सच कहूं, आज़ादी का कोई भी जश्न उस आज़ादी को पाने से लेकर इस आज़ादी को बनाए रखने तक की यात्रा इन शहीदों के को नमन के बिना पूरी हो नहीं सकती।
तो इस जश्न के नाम, उन माताओं के नाम, उन शहीदों के नाम, उन माताओं की बहनों, उन माताओं की भावनाओं के नाम एक गीत पढ़ता हूँ। शहीदों के बारे में जितना वर्णन किया जाए, शहीद की माता के भावनाओं को जितना व्याख्यान किया जाए वो कम होगा। फिर भी मैं अपनी अल्प बुद्धि से जो कह पाया रखता हूँ। माँ की भावना देखें। बूढ़ी आंखें देखें रास्ता जिसके लौट के आने की, बूढ़ी आंखें देखें रास्ता जिसके लौट के आने की, उस बेटे को जल्दी थी सरहद पर जान लुटाने की, उस बेटे को जल्दी थी सरहद पर जान लुटाने की। अभी अभी निकला था घर से, कहा था जल्दी आऊंगा। माँ सोचती है अभी अभी निकला था घर से, कहा था जल्दी आऊंगा, लंबी छुट्टी लेकर घर में, माँ फिर से आऊंगा, इस बार लंबी छुट्टी लेकर आऊंगा, लंबी छुट्टी लेकर घर में लंबा वक्त बिताऊंगा। किसे पता था इतनी लंबी छुट्टी पर चल जाएगा, किसे पता था इतनी लंबी छुट्टी पर चल जाएगा, यादों में रह जाएगा, घर लौट के फिर ना आएगा, यादों में रह जाएगा, घर लौट के फिर ना आएगा। कितनी बातें बची हुई थी सुनने और सुनाने की, कितनी बातें बची हुई थी सुनने और सुनाने की, उस बेटे को जल्दी थी सरहद पर जान लुटाने की, उस बेटे को जल्दी थी। उसके बाबा, माँ सोचती उसके बाबा को क्या लग रहा होगा। उसके बाबा अंदर से रोते बाहर मुस्काते हैं। शहीद का पिता रो भी तो नहीं सकता। उसके बाबा अंदर से रोते बाहर मुस्काते हैं शहीद के पिता हमेशा खुद को ये समझाते हैं शहीद के पिता हमेशा खुद को ये समझाते हैं। रक्षाबंधन आएगा, अभी एक हफ्ते बाद रक्षाबंधन आने वाला, तब कहता हूं रक्षाबंधन आएगा, छुटकी ये भूल न पाती है। रक्षाबंधन आएगा, छुटकी ये भूल न पाती है। रोली चंदन राखी वाली डलिया सदा सजाती है। रोली चंदन राखी वाली डलिया सदा सजाती है। जिसके थे अरमान हजारों, जिसके थे अरमान हजारों, छोटी बहन को ब्याने की। जिसके थे अरमान हजारों, छोटी बहन को ब्याने की। उस बेटे को जल्दी थी सरहद पर जान लुटाने की। उस बेटे को जल्दी थी। और अंतिम बंद देखे, अंतिम तो क्या कहूं, शहीद अनंत, शहीद कथा अनंता। तब कहता हूं कि देश की माटी का मस्तक पर तिलक लगाया करता था। माँ को याद आता है वो युवा बेटा जो बचपन में खेलता था देश की माटी से। तब कहता हूं देश की माटी का मस्तक पर तिलक लगाया करता था। देश पे मर मिटने के हरदम किस्से गाया करता था। देश पे मर मिटने के हरदम किस्से गाया करता था। कहता था हंसकर हरदम की और तिरंगा आऊंगा। कहता था हंसकर हरदम की और तिरंगा आऊंगा। मरने से पहले लेकिन दुश्मन को धूल चटाऊंगा। मरने से पहले लेकिन दुश्मन को धूल चटाऊंगा। जिससे थी उम्मीद, सुनिएगा, जिस माँ क्या सोचती है और मैं माँ को क्या पढ़ूं कि जिससे थी उम्मीद बुढ़ापे की लाठी बन जाने की। जिससे थी उम्मीद बुढ़ापे की लाठी बन जाने की। उस बेटे को जल्दी थी सरहद पर जान लुटाने की। उस बेटे को जल्दी थी सरहद पर जान लुटाने की। बूढ़ी आंखें देखें रास्ता जिसके लौट के आने की। बूढ़ी आंखें देखें रास्ता जिसके लौट के आने की। उस बेटे को जल्दी थी
सरहद पर जान लुटाने की। क्या गीत है, बहुत बहुत बधाई साहब। और उन सभी माताओं को न्यूज़ 18 की ओर से शत शत नमन। ये बात तो माताओं की हुई। सरहद पर जब एक सैनिक डटा होता है, घर में जो उसकी पत्नी होती है, जो उसके भरोसे ब्याह कराई होती है, उसके मन में क्या चल रहा होता है? एक शहीद की पत्नी के मन में क्या चल रहा होता है? कल्पना जी, आप कल्पना कीजिए जरा। बिल्कुल बताती हूँ मेनका जी, जो संवेदनाओं की तरफ राजेश जी हमें ले गए, मैं उनको कंटिन्यू करना चाहती हूँ, मैं उनको आगे ले जाना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि आज़ादी लाने से लेकर उसको बरकरार रखने तक जो भी पुरुषों की भूमिका है, महिलाओं की उससे कहीं कमतर नहीं है। अगर पुरुष जाके सीमा पर लड़ता है तो उसको मोटिवेट करने का, उसको प्रोत्साहित करने का जो काम है वो उसकी पत्नी, उसकी माँ, उसकी बहन ही करती है। मैं 4 पंक्तियां गीत की भूमिका में पढ़ती हूँ और ये गीत आपको समर्पित करती हूँ कि भारत माँ का आशीष मिले, सीमा पर दुश्मन सफा करे। भारत माँ का आशीष मिले, सीमा पर दुश्मन सफा करे। उनके नापाक इरादों को नाकामयाब हर दफा करे। कि अपना जीवन धन सौंप रहे, माँ चल रहे मेरा सुहाग। अपना जीवन धन सौंप रहे, माँ चल रहे मेरा सुहाग। मैं उसके नाम का जाप करूं, वो वंदे मातरम जपा करे। और ये गीत कि तुम्हें सीमा पे जाना है, एक नववधु पति को जब विदा करती है तो क्या सोचती है, क्या भावनाएं हैं कि तुम्हें सीमा पे जाना है, बनाओ ना बहाना तुम। तुम्हें सीमा पे जाना है, बनाओ ना बहाना तुम। हमारी याद आएगी जरा, सच सच बताना तुम। हमारी याद आएगी जरा, सच सच बताना तुम। तुम्हें सीमा पे जाना है, बनाओ ना बहाना तुम। हमारी याद आएगी जरा, सच सच बताना तुम। ये बंद कि अभी मेहंदी नहीं छूटी, हथेली से कलाई से तुम्हारे साथ आए हैं, बिछड़ कर माँ से भाई से। सुरक्षा से हमारे देश की रक्षा जरूरी है। तुम्हें सीमा पे जाना और हम डरते विदाई से। तुम्हें सीमा पे जाना और हम डरते विदाई से। तुम्हें सीमा पे जाना और हम डरते विदाई से। तो जा ही रहे हो तो मेरी ये बात ध्यान रखना कि कसम तुमको यही देते हैं हम, दिल से मोहब्बत से। कसम तुमको यही देते हैं हम, दिल से मोहब्बत से। कभी भी शत्रु के आगे ना अपना सर झुकाना तुम। कभी भी शत्रु के आगे ना अपना सर झुकाना तुम। कभी भी शत्रु के आगे ना अपना सर झुकाना तुम। और उस पत्नी का यकीन देखिए, ये अंतिम पद में रखती हूँ कि यकीन मुझको है आखिर में मेरा दिलदार जीतेगा। यकीन मुझको है आखिर में मेरा दिलदार जीतेगा। वो दुश्मन मात खाएगा, मेरा एतबार जीतेगा। ये जीवन देश हित में काम आने से बड़ा क्या है। ये जीवन देश हित में काम आने से बड़ा क्या है। अगरचे मौत भी आई तो मेरा प्यार जीतेगा। अगरचे मौत भी आई तो मेरा प्यार जीतेगा। मतलब ये नई नई दुल्हन कह रही है। बिल्कुल, देश के लिए उसकी भावनाएं अपने पति को कैसे प्रोत्साहित करती है। यकीन मुझको है आखिर में मेरा दिलदार जीतेगा। वो दुश्मन मात खाएगा, मेरा एतबार जीतेगा। ये जीवन देश हित में काम आने से बड़ा क्या है। अगरचे मौत भी आई तो मेरा प्यार जीतेगा। अगरचे मौत भी आई तो मेरा प्यार
जीतेगा, अगरचे मौत भी आई तो मेरा प्यार जीतेगा। तिरंगे में लिपट कर भी जो आए हम न रोएंगे, क्या बात है, तिरंगे में लिपट कर भी जो आए हम न रोएंगे, मगर चेहरे पे अपने जीत की मुस्कान लाना तुम, मगर चेहरे पे अपने जीत की मुस्कान लाना तुम, मगर चेहरे पे अपने जीत की मुस्कान लाना तुम। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। और लगभग यही सोच हम देखते हैं, हमने हजारों लाखों शहीदों के बारे में पढ़ा सुना, उनके घर के बारे में सुना, और कुछ ऐसी ही सोच रहती है सभी लोगों के मन में, उनके परिजनों के मन में। और आज अगर हम आज़ाद हैं, आज अगर खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं, तो हमें कृतज्ञ होना चाहिए, न सिर्फ उन शहीदों के लिए जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया, बल्कि उनके परिवार के लिए भी, उनके माता पिता, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, क्योंकि बलिदान सबने दिया और सर्वोच्च बलिदान दिया। और इस आज़ादी को सहेज कर रखना और अपने देश को एक अलग मुकाम पर ले जाना, ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। जी बिल्कुल। आज़ादी का अमृत इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। बहुत बहुत जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।